दोस्तों, क्या आप भी ग्रेजुएशन पास 50,000 स्कॉलरशिप का आवेदन करना चाहते हैं? और आवेदन करने से पहले आपको बताया था कि निवास प्रमाण पत्र बहुत ज्यादा जरूरी है और वो निवास प्रमाण पत्र में किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि या कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे। यदि आप शादीशुदा हैं और यदि आप शादीशुदा नहीं है तो आपके लिए किस तरह से आपका निवास प्रमाण पत्र बनेगा, आप निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे कि आपका जो आवेदन है वो रिजेक्ट ना हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 2025 निवास प्रमाण पत्र से जुड़े कुछ नियम है। यदि आप निवास प्रमाण पत्र यदि बनाने वाले हैं या फिर आपका बनाया हुआ है तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि निवास प्रमाण पत्र कितने साल का होना चाहिए। आवेदन से अधिकतम 1 साल के अंदर बना हुआ होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र ही आपका मान्य होता है। यदि आप इस स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं तो आपका जो निवास प्रमाण पत्र हो वो 1 साल के अंदर ही बना होना चाहिए। यदि आपने कितना साल 2024 से 25 सेशन में बनाया था तो वो आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो आपका चल जाएगा। लेकिन आपने 2023 या उससे पुराना बनाया हुआ है तो वो प्रमाण पत्र आप क्या करें, ना दें, वरना आपका जो आवेदन है वो रिजेक्ट हो सकता है। सुरक्षित रहने के लिए बेहतर है कि नया फ्रेश आप क्या करें, प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। आप यदि पुराना वाला देंगे तो 2024 से 25 होना चाहिए। उससे ज्यादा यदि होगा 23 या फिर 22-21 तो आपका जो आवेदन है वो रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 साल से ज्यादा होगा तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं। यदि आप शादीशुदा है तो आपका निवास प्रमाण पत्र कैसे आपको बनाना चाहिए। अगर आधार कार्ड में पति का नाम है, हस्बैंड का नाम आपका जुड़ा हुआ है और आपका एड्रेस ससुराल का है तो आपका निवास प्रमाण पत्र उसी एड्रेस का बनेगा, आपके ससुराल का बनेगा। यदि आपका आधार कार्ड, आपका शादी हो गया है लेकिन आपका आधार कार्ड अभी भी बदलाव नहीं हुआ है, आपके आधार कार्ड में आपका हस्बैंड का नाम नहीं है, पिता का नाम है, तो आप अपने पिता के नाम से अपने अपने घर के ही पते से अपना क्या करेंगे, निवास प्रमाण पत्र बनाएंगे। ध्यान रखिएगा आपका नाम पिता के नाम के स्पेलिंग वही होना चाहिए जो आपका जो सर्टिफिकेट वगैरह में रहता है। सर्टिफिकेट में जो नाम माता का, पिता का जो आपका नाम है वही आपका निवास प्रमाण पत्र में होना चाहिए। स्पेलिंग में जो गलती हुई तो आपका जो आवेदन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यदि निवास प्रमाण पत्र में किसी भी प्रकार की गलती पाई जाती है, आपके मार्कशीट से मैच नहीं खाता है, तो आपका जो आवेदन है, आपका जो फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका जो 50,000 का जो स्कॉलरशिप है उससे आप क्या हो जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं जो अनमेरिड है, जो आपका अविवाहित है, उन लोगों के लिए किस तरह से निवास प्रमाण पत्र रहेगा। जो अविवाहित है, जो शादी के बाद यदि आधार में बदलाव नहीं किए हैं तो उन छात्रों के लिए क्या है, अगर आधार में पिता का नाम है तो पिता के घर के एड्रेस से निवास प्रमाण पत्र बनवाना होगा। यदि पति का नाम इसमें नहीं है तो यदि आपका आधार कार्ड में पिता का नाम है तो आप पिता के नाम से ही बनाएंगे। यदि आपका आधार कार्ड में पिता के जगह पति का नाम है तो आप पति के और ससुराल के एड्रेस से बनाएंगे। यदि आपके आधार कार्ड में अगर शादी हो चुकी है तो आवेदन करते समय फोटो में सिंदूर या शादीशुदा पहचान ना हो, वरना रिजेक्शन का कारण बन सकता है। महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि स्पेलिंग हर जगह नाम और पिता का नाम बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। सर्टिफिकेट, आधार कार्ड में आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो सब कुछ सेम होना चाहिए। यदि पहले से बना प्रमाण पत्र है तो वो 1 साल के अंदर का होना चाहिए, तो ही वो क्या होगा, आपका फॉर्म अप्लाई होगा, वो कोई फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन सेफ रहने के लिए क्या करें, फ्रेश आपका निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिए तो अच्छा रहेगा। पिछले बार यह है कि आपका जो 30% जो आवेदन है वो रिजेक्ट किया गया था, सिर्फ और सिर्फ किसके कारण, सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था कि जो फॉर्म था, जो आपका निवास प्रमाण पत्र था उसमें त्रुटि पाया गया। वो पिछले मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि वहां पर जो लोग आवेदन किए थे पिछले बार 30% जो रिजेक्ट हुआ था उसका कारण था कि वो लोग 1 साल से ज्यादा वाला निवास प्रमाण पत्र लगा दिया था। तो आप क्या करें, आप तुरंत नया आप निवास प्रमाण पत्र जरूर बना लीजिएगा। मार्कशीट आपके आधार कार्ड से मैच होना चाहिए, नहीं तो आपका जो फॉर्म है, जो आपका जो आवेदन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में मैंने आपको निवास प्रमाण पत्र से जुड़ी पूरी जानकारी मैंने बताया। यदि वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।